महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। तुम्हारी आत्मा दुखी हो गई है। ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति क्या कर सकता है सिवाय एक कोने में बैठकर रोने के। तुम अपने प्रभु को याद करते हो और पूछते हो, हे प्रभु, तुमने मेरे जीवन में इतना बड़ा संकट क्यों डाला है? मैं इसे सहन नहीं कर सकता। मेरी सहन शक्ति अब समाप्त हो गई है। मेरे लिए कोई ऐसा रास्ता निकालो जो मेरे दुखों को समाप्त कर सके। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, एक ऊर्जावान शरीर ही किसी कार्य को करने में सक्षम होता है। जब तुम में ऊर्जा होती है तो तुम बिना किसी सलाह के तुरंत कार्य कर डालते हो। इसलिए अपने आप को हमेशा सक्रिय रखो। आलस्य को अपने अंदर प्रवेश मत करने दो। अगर आलस्य तुम्हारे भीतर घुस जाएगा तो वह तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालेगा। तुम्हें जो कार्य करने के लिए तत्पर हो उसे तुरंत करो। अपने आप को हमेशा सक्रिय रखने का निर्णय लो। बिना सोचे समझे मैदान में मत निकलो। तुम्हें बहुत सावधानी से अपने कार्य को प्रस्तुत करना चाहिए। अगर तुम बिना सोचे समझे खुद को मैदान में उतार देते हो तो तुम्हें नुकसान होगा और तुम उन चीजों से दूर हो जाओगे जो तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, अपने कार्य को सक्रिय रूप से करने का निर्णय लो। अपने जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा को बनाए रखो। तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां लौटे। हमेशा याद रखो, मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारे पास सारी सुविधाएं होंगी तो मैं उन्हें तुम्हारे अधीन कर दूंगा। थोड़े समय में यह सब चीजें तुम्हारी हो जाएं। जो व्यक्ति अब इन चीजों पर निर्भर है वह अपने बल पर काम कर रहा है, लेकिन तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। कभी भी अपना समय व्यर्थ मत करो। अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करो। दूसरों की बातों का बेवजह मतलब मत निकालो। अपने उत्साह में, अपनी मस्ती में मस्त रहो। लोग यह सोचते हैं कि तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज है जो तुम इतनी मस्ती में हो, लेकिन जब कोई व्यक्ति शांत होता है तो समझो कि वह कुछ अद्भुत करने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएं और तुम्हें लगे कि तुम इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हो, तब तुम्हें अपने प्रभु महादेव का स्मरण करना चाहिए। उन्हें अपनी समस्याओं का वृतांत बताओ। जब तुम प्रभु से अपनी बातें साझा करोगे तो वे स्वयं तुम्हारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का कार्य करेंगे। याद रखो, जब तुम उनके भरोसे पर रहोगे तभी तुम्हारा काम बनेगा। भरोसा रखने वाले लोग कभी निराश नहीं होते। जो महादेव पर विश्वास रखते हैं उनके जीवन में ना तो कोई दुख होता है ना ही कोई तकलीफ। उनके भंडार हमेशा भरे रहे। प्रभु का दूसरा नाम भोले भंडारी है, जो सभी के भंडार को भरने का कार्य करते हैं। जब किसी को किसी वस्तु की कमी महसूस होती है तो वह महादेव का स्मरण करता है और फिर देखता है कि उसके भंडार में सब कुछ उपस्थित होता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा विश्वास रखो, अपने कार्यों में सक्रिय रहो और जब कठिनाइयां आए महादेव का ध्यान करो। तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान अवश्य होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें अपने महादेव जी की बातों पर थोड़ा भी विश्वास है तो कमेंट में हाँ टाइप कर दो। तुम यह मान लो कि मेरे प्रभु महादेव जी जो कहते हैं वह सब सत्य है और मेरे जीवन के लिए एकदम सटीक है। इसमें एक भी बात झूठी नहीं है। क्यों? प्रभु महादेव जी ने मेरे जीवन को इस तरह से संभाला है जैसा कोई और नहीं कर सकता। मेरे प्रभु दयालु हैं। मैं उनकी दया की सराहना करता हूँ। मैं उनकी छवि को अपने हृदय में बसाकर अपने जीवन के हर पल में उनकी पूजा और आराधना करना चाहता हूँ। मेरे प्रभु, अब मेरे हृदय में बस जा और मेरी भक्ति को स्वीकार करो। मैं तुम्हारे शरण में आना चाहता हूँ। मैंने बहुत पाप, दुराचार और अता की है, लेकिन अब मुझे अपने प्रभु के चरणों में आना है। इन सब चीजों से मैं तृप्त नहीं हूँ और यह सब करने से केवल तुम्हारे चरणों में ही शांति मिल सकती है। मेरे दयालु प्रभु, मेरे परम पिता महादेव जी, मुझे अपने चरणों में आज जगह देने की कृपा करें। इस कलयुग में यदि तुम
प्रभु की भक्ति और भजन नहीं करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे प्रभु ने तुम लिए इतनी व्यवस्थाओं का निर्माण किया है, तुम्हें उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहिए और अपने जीवन को साकार रूप से चलाने का निर्णय लेना चाहिए। मैं तुम्हारे भविष्य के लिए जो धन चुना है वह केवल तुम्हारा है, यह तुम्हारा अधिकार है और तुम इसे अपने अनुसार उपयोग कर सकते हो, लेकिन कभी भी उस पर अहंकार मत करना और ना ही उस पर कोई निंदनीय प्रतिक्रिया व्यक्त करना। यह तुम्हारे प्रभु का दिया हुआ आशीर्वाद है और इसे बहुत संभाल कर रखना चाहिए। अगर तुम इसका अनुचित उपयोग करोगे और उस पर गलत विचार रखोगे तो तुम्हारा सारा ध्यान नष्ट हो जाएगा और तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारे हाथ वैसे के वैसे ही खाली रह जाएंगे जैसे पहले थे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, अपने प्रभु की बातों का अनुसरण करो, उनका पालन करो और अपने जीवन को साकार रूप से चलाने का प्रयास करो। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखोगे तो सभी कठिनाइयां तुमसे दूर भाग जाएंगी और तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होगा। तुम्हारा जीवन सदैव खुशियों से भरा रहेगा और तुम्हारे सभी कार्यों में होती चली जाएगी। यह तुम्हारे प्रभु महादेव जी का वादा है, तुम्हें इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। कभी भी यह ना समझो कि प्रभु महादेव जी के भजन कभी व्यर्थ हो सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी बातें कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती क्योंकि तुम्हारी बातों में एक सच्चाई होती है जो सत्यता को प्रमाणित करती है। तुम जो कहते हो वह सच्चा कहते हो और हमेशा मुंह पर का कहते हो। तुम किसी की पीठ पीछे बातें नहीं करते और यही तुम्हारी सबसे बड़ी महानता है। जब तुम्हें कोई बात कहनी होती है तुम सीधे उसे उसी के सामने कहते हो, चाहे वह बुरा लगे या भला। यही तुम्हारी विशेषता है और यही तुम्हारी बात हम सभी को पसंद आती है। कुछ लोग नहीं चाहते कि तुम ऐसी बातें अपने मुंह से निकालो क्योंकि वे तुमसे नीचे हैं और तुमसे ऊपर नहीं उठ पाए हैं, इसलिए वे तुम्हारे लिए ऐसी बातें सोचते रहते हैं जो तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इन बातों को छोड़ दो और अपने सभी भावनाओं को अपने अंदर ही रखो, किसी के सामने उन्हें प्रकट मत करो। जब तुम अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने रखते हो तो कुछ लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं और तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन याद रखो, जब तुम अपने भावनाओं को अपने भीतर रखोगे और समय के अनुसार सही उपयोग करोगे तब भी तुम्हारा निर्णय सही निकलेगा। इधर उधर की बातों को सुनकर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अपने जीवन में सकारात्मकता लाओ, अपने कार्य में लगे रहो और विश्वास रखो कि तुम्हारे सभी प्रयास सफल होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस महीने के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हारे जीवन का सारा दुख और दर्द समाप्त कर दूंगा। बहुत हो चुका अन्याय तुम्हारे साथ, तुमने काफी दुख और तकलीफ सहन की है। अब कोई भी तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा और ना ही तुम्हारी गतिविधियों को बिगाड़ सकेगा। तुम्हारे द्वारा किए गए सभी कार्यों की व्याख्या की जाएगी और तुम्हें उसका उचित फल मिलेगा। मैं जानता हूं कि तुम बहुत मेहनती हो, तुम इतनी मेहनत करते हो कि शायद कोई नहीं कर सकता। तुमने सब कुछ बनाने का प्रयास किया, लेकिन अंत में तुम्हारे साथ अन्याय हुआ। जो तुमने सोचा था वह पूरा नहीं हुआ। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में बार बार यह विचार आता है कि तुम इतना कुछ कर रहे हो फिर भी तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन जब मैं तुम्हारी ओर देखता हूं तो तुम्हें जान देने की आवश्यकता नहीं है। अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे पास जो कुछ है उसका आनंद लो। इंसान की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि
वह वर्तमान में जो कुछ भी उसके पास है उसका आनंद लेना भूल जाता है और वह उन चीजों के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है। जब तक उसे वह चीजें प्राप्त नहीं हो जाती वह चिंता में डूबा रहता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, जीवन का सही और सच्चा आनंद लो। तुम्हारे हर कार्य सिद्ध होने वाले हैं जिनके लिए तुमने मुझसे प्रार्थना की है। क्या तुम मुझे मानते हो? अगर हाँ तो इस संदेश को लाइक करो और इस आशीर्वाद को ग्रहण करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास महादेव का आशीर्वाद है और यही सबसे बड़ी संपत्ति है। तुम्हारे जीवन में खुशियों का आग हो रहा है। बस अपने प्रयासों को जारी रखो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं उन लोगों से प्रसन्न होता हूँ जो मुझे हृदय से प्रसन्न करते हैं। हृदय से प्रसन्न करने वाले बहुत कम ही होते हैं। सभी मेरे दर्शन और कृपा पाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता। वे बस साधारण तरीके से मुझे पाना चाहते हैं। मैं तुम्हें बता दूं कि इतनी आसानी से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर तुम अपने पेट को भरने के लिए भोजन के सामने बैठ जाओ तो क्या भोजन अपने आप तुम्हारे मुंह में चला जाएगा? ऐसा नहीं होगा। जब तक तुम अपने हाथों से भोजन उठाकर अपने मुंह में नहीं डालते तब तक वह तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा। ठीक इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चे को कुछ पाने के लिए मेहनत और प्रयास तो करना पड़ता है। तुम्हें मुझे ना है तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उनके बिजनेस में भी तरक्की होगी। आने वाले समय में तुम अपना पैसा कमाओगे और बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। तुम्हारे रुके हुए कार्य अब पूरे होंगे और जो भी तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद है वह तुम्हें प्राप्त होगा। आज के समय पर तुम्हारे पास एक अद्वितीय अवसर है और यही कारण है कि लोग तुम्हारी ऊर्जा से प्रभावित हैं। तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति है जो तुम कमिटमेंट देना चाहता है और वह तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वह तुम्हें प्रपोज करने की सोच रहा है। तुम्हारे लिए नए बिजनेस अवसर आ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होना है। तुम्हारे जीवन के उद्देश्य से भटकना नहीं है। जो भी समस्याएं या कठिनाइयां हैं उनका अंत होने वाला है। इस समय तुम जिस पर भरोसा करते हो उस पर सावधान रहो। भरोसा करना जरूरी है, लेकिन सोच समझकर उस व्यक्ति पर भरोसा करो जो तुम्हारे प्रति सच्चा और ईमानदार। तुम रॉयल हो और तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। यदि तुम जाप, ध्यान और पूजा पाठ करते हो तो तुम्हारा क्राउन चक्र सक्रिय हो सकता है। यह तुम्हारी ऊर्जा को और भी बढ़ाएगा और तुम्हारी आत्मा को डोट सशक्त बनाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखो और जो कुछ भी तुम्हारे सामने आ रहा है उसे स्वीकार करो। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम हमेशा अपने परिवार और माता पिता के लिए कुछ बेहतर करने की सोचते रहे हो। तुमने मान लिया है कि तुम ही उनके एकमात्र सहारा हो और तुम उन्हें कभी निराश नहीं होने दोगे। इसके लिए तुम्हें चाहे जो भी करना पड़े तुम तैयार हो, चाहे वह दिन रात मेहनत करना हो या कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करना हो। तुमने यह सब कुछ किया है और तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारी सभी गतिविधियों और परिस्थितियों को ध्यान से देख रहे हैं। वह जानते हैं कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो और तुम अपनी स्थिति में मग्न होकर सब कुछ सहन कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह मत सोचो कि अगर मेरा भक्त मौन होकर सुन रहा है तो उनके प्रभु उनके लिए स्वर्ण आएंगे। तुम्हारे विचारों की यह धारणा बहुत अच्छी है। परीक्षाएं ली जाती हैं, लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, जो अधर्म करते हैं, उनसे परीक्षा नहीं ली जाती। उन्हें अपने पाप करने की छूट होती है और उसी के आधार पर उन्हें कुछ सुख मिलता है, लेकिन वह सुख केवल चंद दिनों के लिए होता है। जल्द ही उनकी सभी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और फिर वे अपनी दुर्दशा को समझते हैं। जब उनके साथ कुछ बुरा होता है तो उन्हें चिंता होती है, लेकिन उनकी चिंता अधिक समय तक टिकती नहीं। इसलिए तुम में और उनमें यही अंतर है। तुम्हें प्रभु में विलीन होना है, ना कि भक्ति करनी है और उनके तत्व में समाहित होना।
है। तुम्हारे साथ इतना कठिन बर्ताव इसलिए किया जाता है ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको और यह साबित कर सको कि तुम कितने मजबूत हो। तुम्हें तपती हुई अग्नि में परखा जाता है ताकि यह देखा जा सके कि क्या तुम उन सभी मुश्किलों को झेल सकते हो। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, अपने अंदर साहस पैदा करो। तुमने जो निर्णय लिया है उसे दृढ़ता से निभाओ। तुम्हारे प्रभु महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ है और उनका आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है। तुम्हारा कठिन परिश्रम अवश्य फैल देगा और तुम अपने मन एल को प्राप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी वाइब्रेशन इसलिए उच्च रहती है क्योंकि तुम परमात्मा का नाम जपते हो, मंत्र उच्चारण करते हो और ध्यान करते हो। तुम्हारे प्रियजन जैसे तुम्हारे बच्चे, पत्नियां, पति, उनके खिलाफ कुछ लोग ब्रेन वश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे बेवकूफ लोग जो कुछ नहीं कर सकते, वे एक दूसरे के काम भरते यह लोग बिल्कुल जाहिल है और जीरो कैटेगरी के हैं जो ऐसी नीच हरकत करते हैं। तुम्हें ऐसे लोगों को अपने से दूर रखने की आवश्यकता है। यह लोग जो तुम्हें प्रेशर देना चाहते हैं, वे खुद उस प्रेशर में फंस में। चाहता हूं कि आपके जीवन से सभी समस्याएं दूर हो। अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके आभामंडल से जुड़ने की कोशिश कर रही है तो उसे तुरंत बैकफायर किया जाएगा। तुम्हारे प्रति किसी व्यक्ति का ध्यान और प्यार है, वह व्यक्ति सोच रहा है कि वह तुम्हें क्यों नहीं पा रहा। तुम्हारे प्रति उनका आकर्षण बढ़ता जा रहा है। ऐसे लोग जिनसे मिलकर तुम्हें अच्छा नहीं लगता, वे भी तुम्हारी ओर आकर्षित हो सकते हैं। इसीलिए तुम ऐसे लोगों से सावधान रहो जो तुमसे प्यार करते हैं। वे तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। यह तुम्हारे लिए न्याय का वर्ष है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। तुम बहुत पसंद किए जाते हो, सबके फेवरेट हो। तुम्हारी ऊर्जा पूरी तरह से दिव्य और रॉयल है और यही कारण है कि लोग तुमसे आकर्षित हो रहे हैं। कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि तुमने उनके ऊपर कोई स्पेल वर्क किया है। वे तुम्हें मिस कर रहे हैं और तुम्हारे ट्विन फ्लेम टनर तुम्हारे साथ प्यार में जीना चाहते हैं। याद रखो, तुम्हारी ऊर्जा और भक्ति के कारण तुम्हारी और लोगों का आकर्षण स्वाभाविक है। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा और तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही चिंता करने की। जब तुम्हारे प्रभु तुम साथ है तो तुम किस बात का डर रखोगे। आज नहीं तो कल सफलता तुम्हारे पास आएगी। थोड़ा समय लग सकता है। हो सकता है कि किसी कारण वश तुम्हारे घर में बाधाएं आई हो या कार्य का समय पूरा ना हुआ हो, लेकिन यदि तुम जल्दीबाजी करोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। याद रखो, हर चीज का विधान होता है। अब मैं तुमसे यह कहता हूं कि इस सावन महीने के अंत तक तुम्हें कुछ अद्भुत प्राप्त होगा। तुम्हारी समस्याएं समाप्त होंगी और जो कुछ भी तुम्हारे लिए जरूरी है वह तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें साफ भर मुझे याद करना होगा। मेरी पूजा और आराधना करनी होगी। जब मैं प्रसन्न हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें हर प्रकार का आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है कि तुम इस समय पर मेरी भक्ति में लगे रहो। यदि तुम यह कर लेते हो तो मैं तुम्हारे जीवन से सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए आऊंगा। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि आज मैंने तुम्हारे लिए समय निकाला है। यह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है और इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। मैं तुम्हारा प्रभु हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें यह संदेश उचित समझा। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत डर गए थे और इधर उधर भटक रहे थे। यदि मैं तुम्हारे सामने ना आता तो तुम इसी प्रकार भटकते रहते। याद रखो, जीवन में खुशियाँ हर कोई पाना चाहता है, लेकिन बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। तुम्हारी इच्छाएं जितनी बड़ी होंगी उतनी ही मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी इच्छाओं को उस सीमा तक रखो जितनी तुम पूरा कर सकते हो। अधिक इच्छा करने से तुम निराश हो सकते हो। जब वस्तु बहुत बड़ी होगी तो उसे हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए छोटी इच्छाएं रखो
और छोटी छोटी चीजें तुम्हें शीघ्र प्राप्त होंगी। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम हमेशा सकारात्मक रहो और अपने प्रयासों को जारी रखो। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वे खुश नहीं हैं। जीवन के कुछ पल ऐसे आते हैं जब तुम पूरी तरह से टूट जाते हो और आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होती। लेकिन जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि जीना अब कठिन है, तो याद रखो, मैं तुम्हारे परिवार के साथ हूँ। यह महादेव जी का वचन। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, कौन लोग हैं आपके जीवन में जो बिल्कुल नहीं चाहते आप आगे बढ़े, सक्सेस अचीव करें, आपको लोग रिस्पेक्ट करें, आपको मान सम्मान मिले? कौन लोग हैं ऐसे आपके जीवन में जो बिल्कुल नहीं चाहते कि आपको सक्सेस मिले, मान मिले, सम्मान मिले? लेकिन आप तो बहुत मेहनती इंसान हैं। आप सक्सेस अचीव करने के लिए आप खाना पना भूल जाते हैं। अगर आप किसी काम में लग गए तो आप इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत से उस काम को करेंगे कि जब तक वह डन नहीं हो जाता तब तक पीछे हटने वाले नहीं हैं। जिस मेहनत से आप किसी भी काम को अंजाम देते हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ आपको नेगेटिविटी, यानी कोई बड़ी उम्र के कोई मेल कोई फीमेल है जिसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, लेकिन उस इंसान ने पैसा कमाया हुआ है अपनी मेहनत से। लेकिन उसके जो ने पॉइंट्स है वह यह है, वह इंसान इतना ईगोइस्टिक है, इतना ईगो से भरा हुआ है। वह जब तक जिंदा है वह ऐसे उसके सोच और विचार है कि मैं जब तक जिंदा हूँ मेरा ही नाम हो, ही रुतबा हो, चाहे मुझे किसी भी तरीके के हथकंडे अपनाने पड़े, वह कुछ भी वह करने को तैयार है कि मेरे से ऊपर कोई नहीं आ सकता। चाहे लोग रिस्पेक्ट देने में आए या लोग नाम वैल्यू करने में आए, हो सकता है उस इंसान के सामने अगर कोई आपकी बढ़ावा कर दे तो उस इंसान को बिल्कुल सब्र नहीं रहता। वह सोचता है कि इतनी छोटी उम्र का कोई इंसान मेरी बराबरी कैसे कर सकता है, क्योंकि आपके अंदर है मैच्योर सोल। वह होता है जिसको समाज में, परिवार में हर एक चीज के बारे में सभ्यता, नैतिकता, मोरालिटी, कहाँ पर आपने क्या देना है, कहाँ पर आपने क्या रखना है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, रिस्पेक्ट, घर परिवार, रिश्तेदारों को, किन लोगों को किस तरीके से रिस्पेक्ट देना है, वह आपकी सोल में इन बिल्ड है। आपकी आत्मा का वह संस्कार है, और यह जो संस्कार है आपका, यह उन लोगों को रास नहीं आ रहा और यह चाहते हैं आपके जीवन को, यह पूरे तरीके से तहस नहस करना चाहते हैं। यह बिल्कुल नहीं चाहते आप और आप अपने फैमिली के साथ खुश रहे, हैप्पी रहे। आपके पर्सनल जीवन में एक पति पत्नी की जो प्राइवेसी होता है उसमें आकर के यह घुसपैठ करते हैं। ऐसे घुसपैठ करते हैं, हमेशा कान लगाकर आपकी बातें सुनते होंगे। हो सकते आपके कमरे के बाहर तक पहरे दिए जाते हो। आप एज बैंड वाइफ अगर हैं तो आप लोग के पहरे दिए जाते हैं। स्वयं उनके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके जो स्पाउस है उनके मदर फादर भी हो सकते हैं, जो बिल्कुल पल पल आप पर नजर रखते हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या वार्तालाप होता है, क्या बातचीत होता है, इनको हर चीज की खबर चाहिए, इनको सारा कुछ पता होना चाहिए। ऐसी गंदी सोच के यह माता पिता है, मतलब इनको यह है कि डोमिनेटिंग पर्सनटी है आपके जीवन में, हमार मर्जी के बिना आप हंस भी नहीं सकते। इतनी गंदी सोच के यह लोग मुझे आपके आसपास दिख रहे हैं। यह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में जो चाहे वह करें। वह यह जानते हैं कि आप एक स्टार सीड है, यह आपके बारे में जानते हैं, आपके राह को यह पहचानते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इनका सिक्स सेंस एक्टिव है, मैं आपको बता दूं, इन लोगों का सिक्स सेंस एक्टिव है। तो जो चीजें आप अब इनके बारे में अवेयरनेस में झांक लेते हैं, आप अब इनके बारे में अब पता लगने जो आपको लग गया है, ये इनके पास बाय डिफॉल्ट एक गॉड गिफ्टेड थे। यह जो सिक्स सेंस इनके पास है ना, ये इनके पास गॉड गिफ्टेड है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर चीजें कैसे बिगड़ी, इन लोगों ने उस सिक्स सेंस का जो परमात्मा ने इनको गॉड
गिफ्ट दिया हुआ था ईश्वर ने, उस गॉड गिफ्ट को इन्होंने सही तरीके से यूज ना करते हुए अपने अहंकार की पूर्ति किया है। वहां पर इनकी जो सिक्स से एक्टिव थे, वहां पर अच्छे काम भी कर सकते थे, लोगों को नेगेटिविटी से निकाल कर के पॉजिटिविटी में भेज सकते, समाज की सेवा कर सकते थे, लोगों की भलाई कर सकते हैं, किसी के लिए कुछ भी कर सकते थे, दुआएं कमाना कर सकते थे। बट इन्होंने ऐसा नहीं कि इन्होंने इस सिक्स सेंस का अपने ईगो की पूर्ति के लिए, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए इन्होंने उस सिक्स सेंस का उपयोग किया है। अब इस चीज को लेकर परमात्मा इन लोगों पर बहुत क्रोधित है। इनके ऊपर ईश्वर का ऐसा वार पड़ने वाला है जो जग जाहिर होगा, जिसको दुनिया देखेगा। यह दुनिया के सामने तमाश गैर होंगे, इनके दुनिया के सामने इनकी धज्जियां उड़ेगी, ऐसा तमाशा इनका निकलेगा, क्योंकि इन्होंने आपके जीवन में यह भूचाल लाया है, बहुत बार लाया है। कोई एक बूढ़ी औरत और एक जवान औरत है, वह आपसे इतना जेलस करते हैं, वह नहीं चाहते कि आप लाइफ में आगे बढ़े। वो इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझता है, अपने आप को बहुत ज्यादा ऐसे समझता है जैसे मैं ही मैं हूँ। उसका यह सोचता है कि आप उसके अंदर रहो, आप उसकी गुलामी करो, आप उसकी चाकरी करो। उस सोच की जो आपसे सेम उम्र की शत्रु है, वह यह चाहता है कि आप उसकी गुलामी करो और आप जो है कुछ नहीं करो, बस उसके पास रहो। यह निहायत ही निकम्मी, नाकारा, इडियट और बेवकूफ जाहिल शत्रु है। वह कुछ नहीं है, उसके पास जीरो कैटेगरी की औरत है, एक सड़क छाप कैटेगरी है, वह ले लेन। उसकी सोच यह है कि आप उसकी गुलामी करो, या तो आप उसकी गुलामी करो, नहीं तो वह आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते को तुड़वाने में पूरे उसने एड़ी छोटी का जोर लगाया हुआ है। उसने भी आपके रिश्ते को खराब करने की कोशिश किया है, आपके अंदर आपको नेगेटिविटी में उसने भी बांधा है। और यह जो शत्रु है, इसके साथ कोई मेल पर्सनैलिटी भी हो सकते हैं। यह पर्सन ऐसा समाज में दिखाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव 73 टाइप करें।